हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अलावा भी मैं और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। इस समय हमारा बहुत अधिक प्रयास है कि भाई आपको अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन हम करा पाएं, ठीक है। और समय की गंभीरता को देखते हुए दूसरी बात यह है कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस टॉपिक्स को अगर आप पहले प्रायोरिटी देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब जो सिचुएशन आपके सामने, ऑब्वियसली एक समय वो सिचुएशन मेरे सामने भी था, तो मैंने क्या, चूंकि हर आदमी हार्ड वर्क करता है, अगर उस पर स्मार्ट वर्क भी कर ले तो दैट इज अ सोने पे सुहागा, यू नो वेरी वेल, ओके। तो जब मैंने भी ऐसा किया था, जो मैंने किया था ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे 92 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, तो इट मे पॉसिबल दैट कि आपके 96 आए, इसकी पूरी संभावना है। और ये मेरी इच्छा भी है, क्योंकि एक गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे आगे निकल जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, यू हैव अ कैपेबिलिटी। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 PC एंड +4 PC। पी का मतलब हो गया, पी को ध्यान दीजिएगा ना, P plus 4 PC charges respectively, they are brought in contact with the third identical ball B3 and then separated if the final charge on each ball is -2 PC, the initial charge on B3। देखिए बात समझिए, बॉल यहाँ है कितने। यहाँ देखिए एक बॉल है, दैट इज अ B1, दूसरा बॉल है B2, एक बॉल है B3। B1 हो गया, चलिए B2 हो गया, ये आपका B3 हो गया। इनके बीच में अभी मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन क्या मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नो कांटेक्ट है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि आफ्टर कांटेक्ट ना, जब दे आर ब्रॉट इन अ कांटेक्ट, मतलब पहले भाई कांटेक्ट में नहीं रहे होंगे, तो नो कांटेक्ट। तो नो कांटेक्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं। चलिए उसके बाद क्या है कि इनका जो चार्ज दिया हुआ है, जैसे B1 का दिया हुआ है -7 PC दिया है, और B2 का दिया है कितना दिया है, +4 PC दिया है, एंड B3 का जो दिया हुआ है नथिंग, दैट इज अ -2 PC दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, B3 का कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो B3 का अगर नहीं पता है तो हम लोग B3 को क्या मान लेंगे, B1 B2 एंड दैट इज अ B3 को हम लोग X मान लेंगे। चलिए ठीक है, अब नो कांटेक्ट। अब एक काम करते हैं, आफ्टर कांटेक्ट क्या हो जाएगा, आफ्टर अ कांटेक्ट। कांटेक्ट होने पे क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि कांटेक्ट होने पे ना इच बॉल इज -2 PC, मतलब B1 भी कितना हो गया, -2 PC हो गया, B2 भी कितना हो गया, -2 PC हो गया, और B3 भी कितना हो गया, -2 PC। कौन हो गया, B3 हो गया। तो यहां पर कांटेक्ट है आफ्टर कांटेक्ट, बिफोर कांटेक्ट। ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब कांटेक्ट नहीं है तो हमारे सामने इंडिविजुअल चार्ज B1 B2 B3 के मिल गए। आफ्टर कांटेक्ट में उसने कह ही दिया है कि ईच बॉल हैज अ चार्ज -2 PC -2 PC -2 PC। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज अ -2 PC, ठीक है। द इनिशियल चार्ज ऑन B3, ठीक है ना। तो इनिशियल में मतलब जब कांटेक्ट नहीं था तो B3 पे कितना चार्ज है, तो हमने क्या मान लिया, X मान लिया। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, दैट इज बिफोर कांटेक्ट जो चार्ज है इज इक्वल टू आफ्टर कांटेक्ट चार्ज है ना। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि यहाँ पर जो बिफोर कांटेक्ट, इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है तो कितना चार्ज है, ठीक है, Q1 है मान लीजिए टोटल, ठीक है। और आफ्टर कांटेक्ट, इनके पास चार्ज कितना है टोटल, Q2, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो ठीक है, बिफोर कांटेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर एक देखिएगा, बिफोर कांटेक्ट में क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, देखिए -7 PC, ठीक है, और +4 PC एंड प्लस X इज इक्वल टू, ठीक है ना, X इज इक्वल टू, इसको Q1 Q2 ना करिए, इसको आप एक काम करिए ना, आप बस इतना जानिए कि Q1 Q2 में ना कुछ बच्चों को फिर कंफ्यूजन होने लगेगा कि Q1 Q2 जब दोनों डिफरेंट है तो सर ने उनको इक्वल क्यों कर दिया। देखिए भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बस यही बात है, अब इसको समझ लीजिएगा कि भैया चार्ज, बात यही है कि बिफोर द कांटेक्ट
टोटल चार्ज इज इक्वल टू आफ्टर द कांटेक्ट टोटल चार्ज। तो बिफोर द कांटेक्ट में हम चार्ज कितना लिख रहे हैं, देखिए -7 pc और प्लस 4 pc और प्लस हमारा कितना हो गया x हो गया, ठीक है। और आफ्टर द कांटेक्ट में जो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर देखिएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 pc प्लस यहाँ कितना हो जाएगा -2 pc और प्लस कितना हो जाएगा -2 pc हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के उपरांत आप क्या पाएंगे, देखिए -7 और +4 कितना हो जाएगा -3 pc हो जाएगा। कितना हो गया आपका -3 pc हो गया और प्लस क्या हो गया x हो गया, ठीक है, x हो गया। और देखिए -2 कितना हो गया -6 pc हो गया, -6 pc हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 pc और प्लस कितना हो जाएगा 3 pc। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 pc, ठीक है। यहाँ जो x मतलब B3 पे जो इनिशियल चार्ज था वो कितना था, दैट इज द -3 pc। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3 pc, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। An electric dipole of a dipole moment P is kept in a uniform electric field E. The amount of work done to rotate it from the position of a stable equilibrium to that of unstable equilibrium, ठीक है ना। यहाँ पर बात समझिएगा, जैसे डायपोल दिया है, डायपोल आपको पता है द सिस्टम ऑफ द चार्ज, ठीक है ना, क्या होता है -q, जैसे डायपोल किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए -q दैट इज +q और इनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेते हैं 2a मान लेते हैं। उसके बाद डायपोल मोमेंट की जब बात आती है तो क्या हो जाती है P इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये सब आपको जानकारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है हमसे, यहाँ हमसे पूछे द अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछ रहा है। और आपको पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाल लें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है। तो आपको एक जानकारी है, देखिए बात करें टू रोटेट इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, आपको एक फार्मूला पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का, U इक्वल टू क्या होता है P दैट इज द cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, ठीक है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है तो दैट इज द क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है तो यहाँ θ2 कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये आपको जानकारी है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा P cos θ, तो U इक्वल टू P, देखिए cos, तो cos लिख लिया आपने, θ1 कितना है 0 डिग्री माइनस cos दैट इज 180 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos 180 प्लस cos 180 को क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज द cos 90 प्लस 90, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा U इक्वल टू दैट इज P और कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा कितना होता है cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा sin 90 sin 0 0 sin 90 1 दैट इज 1। ये हो गया आपका U इक्वल टू P इंटू 2 दैट इज U इक्वल टू 2 PE। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। An isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away from it. The distance of the point at which the field is E by 4 will be, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर क्या हो गया, दो कंडीशन हो गया। मान लेते हैं कि एक चार्ज है, चार्ज मान लिया Q, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। चलिए कहाँ पर किया, एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर हो गया। पॉइंट का नाम क्या ले लिया, मान लीजिए मैंने P ले लिया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिलता है, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। चार्ज हमने लिया Q और R कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मतलब हमको डिस्टेंस नहीं पता, आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है क्या है, मान लेते हैं x मीटर है, चलिए अभी ठीक है। एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4, इट मींस दैट कि E/4
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन डिस्टेंस नहीं पता एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करिए तो ई हो जाएगा इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ई सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा क्या, यहाँ हमको मिलेगा दैट इज 4 मिलेगा। चलिए ये भी ठीक है, 4 के बाद और क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ से आप देख रहे होंगे क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मिलेगा और क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा दैट इज 6 मीटर, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज। देखिए मेटल शीट बोल दिया ना, नॉन कंडक्टिंग शीट की बात होती तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन जब मेटल की बात कर दिया मेटल शीट की बात कर दिया ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया मेटल क्या होता है कंडक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ किसका हम लोग यूज करेंगे फार्मूला का ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 करेंगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है 26.4 इंटू 10⁻12 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 2640 अपॉन 885। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा ठीक है, ठीक है सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, हमारा मेन ये है कि भाई हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लें, आपको आइडिया ले जाए क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 देन कैलकुलेशन छोटा मोटा तो आप कर ही सकते हैं, आपके पास बहुत कैपेबिलिटी है। मैं आपको बार बार क्यों ऐसा बोलता हूं क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये वाकई में ऐसी बात है, ये छोटी मोटी चीजें आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ना, यहाँ पर देखिए दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 चार्जेस है। ठीक है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इनके बीच में अपना एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं R है, यहाँ R दिया लिखा तो नहीं है, R ऑब्वियसली इनके बीच में एक अपना डिस्टेंस होगा, R हो गया। यहाँ पर देखिए A B C D 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही है बताइएगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द Q1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, या Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो 1 से क्या है। ठीक है, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 1 से क्या है छोटा है और 0 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, क्या रिपल्सन हो रहा है क्या अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, रिपल्सन, अगर रिपल्सन होता तो एरो देखिए ऐसे लगा रहता, ऐसे ऐसे, Q1 Q2 को धक्का दे रहा होता, Q2 Q1 को धक्का दे रहा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि Q1 जो है Q2 को खींच रहा है। ठीक है, 2 पे 1 के कारण फोर्स लग रहा है, 1 पे 2 के कारण फोर्स लग रहा है। इट मींस दैट यहाँ पर हो रहा है अट्रैक्शन। क्या हो रहा है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन में आपको पता है कि एक चार्ज क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अगर मान लेते हैं हम Q1 को अगर हम पॉजिटिव ले लें या Q2 को हम, और Q2 को हम क्या ले लें नेगेटिव ले लें, तो ये तो कंफर्म हो गया कि Q1 इंटू जब Q2 करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा नेगेटिव। और नेगेटिव के बारे में एक बात कहा गया कि इज ऑलवेज लेस देन 0। ओके, तो इट मींस दैट कि पहला नहीं, सी वाला भी नहीं, डी वाला भी नहीं, ए वाला भी नहीं, बी वाला आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा Q1 Q2 इज लेस देन 0। अगर मान लीजिए सपोज करिए Q1 को आप नेगेटिव ले लीजिए, Q2 को पॉजिटिव ले लीजिए, तो भी इनका आप प्रोडक्ट कराएंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। अब माइनस इज लेस देन 0, देन यू कैन से दैट Q1 Q2 इज लेस देन 0। ओके, तो ये आपका हो जाएगा।